लास्ट टाइम हमने पढ़े थे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मीटर रूल था, जिसमें वर्नियर कैलिपर था, जिसमें स्क्रू गेज था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आज हम पढ़ेंगे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले आपको बताओ कि मैथ और वेट में क्या फ़र्क है, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। मैथ और वेट डिफरेंट चीज़ है। मैथ क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर मैटर की मिकदार को मैथ कहते हैं। जितना बॉडी के अंदर मैटर है वो मैथ है। लेकिन वेट क्या है, वेट है फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स अर्थ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वेट। मैथ को मेजर करेंगे फिजिकल बैलेंस से और वेट को मेजर करेंगे स्प्रिंग बैलेंस से। मैथ का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, जबकि वेट का यूनिट है, फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर में न्यूटन है। मैथ स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको मैथ और वेट के बारे में पता चल गया है कि मैथ क्या होता है और वेट क्या होता है। मैथ एक मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है बॉडी के अंदर, जबकि वेट फोर्स है, ठीक है, जिससे कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है वेट। अब आपको मैथ और वेट का तो पता चल गया। फॉर एग्जांपल जब मैथ मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड हमारे पास होता है, तराजू होता है। तराजू की एक साइड पे हमें नोन मास पता होता है और हम अननोन मास चेक कर रहे होते हैं। यानी नोन क्वांटिटी से हम अननोन जो है क्वांटिटी जब चेक करते हैं तो वो मास होता है, ठीक है। तो यानी तराजू के अंदर आप एक बैलेंस रखते हो, स्टैंडर्ड बैलेंस, और उसको कंपेयर करते हो, वेट करते हो। तो जब वो कंपेयर हो जाता है, बराबर आ जाते हैं, तो आपको वेट पता चल जाता है। अब यहाँ जो है आप एक पैन में आप अननोन स्टैंडर्ड रखोगे और जो दूसरा पैन है उसमें आप अननोन स्टैंडर्ड रखोगे, अननोन ऑब्जेक्ट रखोगे जिसका आपने मास लेना है। मास आपने जिसका मेजर करना है उसको दूसरे पैन में आप रखेंगे। अब दोनों पैन लेफ़्ट और राइट के स्क्रूज़ मौजूद हैं ताकि इनको बराबर रखें, बैलेंस रखें। दरमियान में आपका स्टार्टिंग वाला है स्क्रू है जिसको हमने बैलेंस स्क्रू कहा है, और अगर वो और नीचे बैलेंस पॉइंट है ताकि उसके ऊपर वो बराबर आ जाए, दोनों पैन बराबर आ जाए। जो दोनों पैन के ऊपर पॉइंट्स हैं उनको हमने लेवलिंग स्क्रू कहा है, जो इक्वल कर रहे हैं दोनों पैन्स को। और दरमियान में जो लाइन है, जो पॉइंट है बैलेंस पॉइंट, वो हमने ज़ीरो पे रखना है। जो स्टार्टिंग वाला दरमियान में है पॉइंटर स्क्रू, वो बैलेंस स्क्रू की मदद से वो दरमियान में आ जाए, ज़ीरो पे आ जाए। आपने सबसे पहले लेवलिंग जो स्क्रू हैं उनको आपने बैलेंस रखना है, उनको इक्वल करना है। आप करेंगे क्या, आप ये जो दरमियान वाला पॉइंटर है, इस जो पॉइंटर जो प्लम्ब लाइन क्या होती है, जो धागा के साथ दरमियान में बंधी होती है, एक बॉल टाइप, और आपने उसको सीधा रखना है एक लेवल पे, दोनों तराजुओं को ले आना है, दोनों पैन्स को ले आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल बेस ऑफ बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रू। आपने लेवलिंग स्क्रू की मदद से दोनों पैन्स को लेवल पे ले आना है अंटिल प्लम्ब लाइन, वो जो दरमियान वाली लाइन है, एग्जैक्टली अबव प्लम्ब लाइन। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नोब को टर्न करना है, घुमाना है दरमियान से, ताकि ये जो पैन का बैलेंस है, पैन जो है दोनों उठें और इनका बैलेंस दरमियान में इक्वल रहे, बराबर आपने इनको उठा लेना है, रेज अप करना लेना है जब आप नोब को ऊपर से टर्न करेंगे, मोड़ेंगे। नेक्स्ट है प्लेस ऑब्जेक्ट वेट ऑन लेफ्ट पैन, यानी लेफ्ट पैन में आपने ऑब्जेक्ट रखना है, यानी जिसका आपने वेट मेजर करना है वो लेफ्ट पैन में हो। ये MCQs आपका आ सकता है। प्लेस अननोन वेट फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन राइट पैन। राइट पैन में आपको स्टैंडर्ड रखने हैं, जिसका आपको वेट पता है, आपने वो स्टैंडर्ड्स रखने हैं। इस तरह आप नोन स्टैंडर्ड से अननोन मैथ मेजर कर सकते हैं। ये नोट्स हैं और लेक्चर आप नोट कर लें, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। ये प्रोसेस के नोट्स हैं और ये दूसरे नोट्स हैं, तो आपको जो आसान लगे आप वो याद कर लीजिएगा। कोई बात समझना है ज़रूर पूछिएगा। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कोई बात समझना है पूछ लें, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।